नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। बहुजन समाज पार्टी को बिहार में करारा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा ने एक सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन अब पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे ने बसपा के संगठनात्मक ढांचे और बिहार में उसके भविष्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच चुनावी हार को लेकर महागठबंधन में भी तूफान सा मचा हुआ है। कांग्रेस अब खुलकर तेजस्वी यादव को हार का जिम्मेदार ठहराने लगी है। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे से लेकर प्रचार रणनीति तक कई मुद्दों पर कांग्रेस और राजद के बीच गहरी नाराजगी रही। चुनाव नतीजों के बाद ये नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। महागठबंधन में जारी इस खींचतान ने गठबंधन की नींव को हिला कर रख दिया है। एक तरफ बसपा अपने नेता के इस्तीफे से आंतरिक संकट में घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के बड़े दल एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस आपसी संघर्ष ने विपक्ष की ताकत को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। यानी कि बिहार की राजनीति में इस समय ऐसी हलचल देखने को मिल रही है जो आने वाले दिनों में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। अब देखना यह होगा कि क्या बसपा इस संकट से कैसे निकल पाती है और महागठबंधन अपनी टूटती पकड़ को संभाल पाता है या फिर नहीं। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। बसपा को लगा करारा झटका, बिहार प्रभारी ने छोड़ी पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार कई वजहों से चर्चा में रहा, लेकिन इस चर्चा को सबसे अधिक हवा दी मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा ने। पूरे बिहार में जब अधिकांश क्षेत्रीय दल संघर्ष कर रहे थे, तब बसपा ने अप्रत्याशित रूप से एक सीट जीतकर अपने अस्तित्व का एहसास कराया था। ये जीत छोटी जरूर थी, लेकिन बिहार की राजनीति में बसपा के मनोबल को बढ़ाने के लिए काफी थी। लेकिन अब इसी बसपा को एक बार फिर से झटका लगा है। पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद और प्राथमिकता सदस्यता दोनों से ही इस्तीफा दे दिया है। मायावती को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले मार्गदर्शन और सहयोग के लिए पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद भी किया है। उनके इस कदम से न केवल पार्टी कैडर को चौंकाया है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बसपा के अंदर क्या चल रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस्तीफा देने से ठीक पहले एक दिन पहले पटना के महाराजा कॉम्प्लेक्स के सभागार में बिहार चुनाव में बसपा के प्रदर्शन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की आयोजन हुई थी। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक में पार्टी के भविष्य, संगठन विस्तार और चुनावी कमजोरियों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। ऐसे में बैठक के तुरंत बाद अनिल कुमार का इस्तीफा कई तरह की अटकलों को भी जन्म दे रहा है। पहले ही बिहार में बसपा की स्थिति कमजोर थी। चुनावी सफलता सीमित होने के बावजूद पार्टी उम्मीद कर रही थी कि संगठन को मजबूत कर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकेगा। लेकिन प्रदेश प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे नेता इस तरह से अचानक इस्तीफा देना बसपा के लिए एक संगठनात्मक झटका है। ये न केवल पार्टी की बिहार रणनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि बसपा इस संकट से आखिर कैसे उभरती है और क्या मायावती जल्द किसी नए चेहरे को इस जिम्मेदारी के लिए सौंपती है या फिर नहीं। बिहार की राजनीति में यह घटनाक्रम निश्चित रूप से एक संकेत दे रहा है। एक सीट ही जीत पाई बसपा, विधायक टूटने का भी खतरा। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़कर सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। ये जीत कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर मिली, जहां बसपा प्रत्याशी सतीश यादव ने भाजपा उम्मीदवार को सिर्फ 30 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हराया था। ये जीत बसपा के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए तो जरूर काफी थी, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के सामने अब एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। अपने इकलौते विधायक को टूटने बचाने का डर सता रहा है मायावती को। इसी चिंता का संकेत हाल ही में पटना में हुई बसपा की समीक्षा बैठक के दौरान भी मिला। बैठक में बसपा के तत्कालीन बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने खुलकर कहा था कि पार्टी के एकमात्र विधायक को तोड़ने के लिए कई तरह के लुभावने प्रस्ताव और प्रलोभन दिए जा रहे हैं।
लेकिन उन्होंने ये दावा भी किया कि हमारे विधायक सतीश यादव किसी भी कीमत पर पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ये बयान बताता है कि बिहार की राजनीति में किस तरह दल बदल का खेल एक सामान्य प्रक्रिया बन चुका है और छोटे दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि किस तरह दबाव और प्रलोभन का सामना कर रहे हैं। ये डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बसपा के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने पूरे बिहार में सिर्फ एक सीट जीती थी, चैनपुर सीट। वहां से बसपा विधायक बने मोहम्मद जमा खान ने चुनाव के बाद तुरंत पाला बदल लिया था और जेडीयू में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी कैबिनेट में मंत्री पद देकर उनका ओहदा भी बढ़ाया था। इस घटना ने बसपा के संगठन को कमजोर कर दिया था और कार्यकर्ताओं के बीच निराशा फैल गई थी। अब 2025 के चुनाव में एकमात्र विधायक की जीत ने भले ही बसपा को दोबारा बिहार विधानसभा चुनाव में उपस्थित किया हो, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए पार्टी आशंकित है कि कहीं इतिहास एक बार फिर से ना दोहराया जाए। बसपा नेतृत्व इस बार अपने विधायकों को हर तरह से जोड़कर रखने की कोशिश में है। चुनावी जीत के बावजूद बसपा अब एक नई चुनौती से जूझ रही है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने की। ऐसे माहौल में पार्टी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने इकलौते विधायक को टिकाए रखे और संगठन को टूटने से बचा सके। लेकिन ये हालात केवल बसपा के साथ नहीं बल्कि पूरे विपक्ष, पूरे महागठबंधन के साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार का ठीकरा कांग्रेस उम्मीदवारों ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर फोड़ दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में बिहार चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। इसमें चुनाव लड़ने वाले पार्टी के 61 उम्मीदवारों की रिपोर्ट ली गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने राजद से गठबंधन को पार्टी की शर्मनाक हार का जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों का यह भी कहना है कि अधिकतर उम्मीदवार ने समीक्षा बैठक में दलील दी कि राजद के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर बिहार में अकेले चुनाव लड़ती तो नतीजे बेहतर हो सकते थे। कई उम्मीदवारों ने बिहार में तेजस्वी की पार्टी से गठबंधन खत्म कर अपने दम पर चुनाव लड़ने की वकालत भी की। अररिया से चुनाव जीतकर कांग्रेस के विधायक बने अबीदुर रहमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए। इस वजह से लोगों ने एनडीए को वोट दिया। साथ ही गठबंधन के सीट बंटवारे में देरी होने और करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने से जनता में गलत संदेश किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार चुनाव को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया था। बिहार में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 10-10 के समूह में बात की। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को भी अलग रखा गया। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यही नहीं रुका। समीक्षा बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को गोली चलाने की धमकी तक देने लगे। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में गुरुवार को हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। वैशाली से उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से चुनाव लड़े जितेंद्र यादव के बीच गाली गलौज और नोकझोंक हुई। इसके बाद संजीव ने जितेंद्र को मुंह में गोली मारने की धमकी तक दे दी। बाद में पार्टी के बड़े नेताओं ने इस मामले को शांत कराया। हालांकि ये पूरा जो घटना हुआ ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने से पहले हुई। यानी सोचने वाली बात यह है कि चुनावी हार के बाद विपक्ष कितना बौखलाया हुआ है। पार्टी के भीतर असंतोष इस कदर बढ़ चुका है कि नेता लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। यही हाल विपक्ष का है, जहां नेतृत्व का मार्गदर्शन कम और अंदरूनी कलह ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता भी कोई ठोस रणनीति बनाते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसका सीधा असर संगठन पर पड़ रहा है। अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में बसपा का इकलौता विधायक भी पार्टी से छटक सकता है, जैसा 2020 में हो चुका है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि बसपा नेतृत्व इन हालातों को कैसे संभालते हैं और क्या पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।